मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक बच्ची से जो कि मेरे मामा के गांव की है और इस बच्ची का नाम है पिंकी यादव। और अभी बड़ी खुशी की बात ये है कि इसका सीपीओ 2023 में रैंक 14 आया। उसके बाद सीजीएल 2022 में इसका सिलेक्शन हुआ, 2023 में इसका सिलेक्शन हुआ टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पे। उसके बाद सीएचएसएल 2023 में 23 या 22 बेटा CHSL 2022 में 22 मेरा में हो गया था। मंडी 23 में। हाँ, और 23 मैंने प्रेफरेंस नहीं दिया, भरा वैसे हो गया था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इसका सिलेक्शन हुआ। सीडीएस 2022 और 2023 दोनों में हर साल 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो उसने कुल मिला के चारों बार वो क्वालिफाई किया। एफकेट 2022 क्वालिफाई किया, एमटीएस 2022-23 इसने क्वालिफाई किया। तो कुल मिला के लगभग 13 से 15 एग्जाम ऐसे हैं जो इस लड़की ने क्वालिफाई किए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी सफलता लेना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा बेटा, ये बता तूने स्टार्ट कब किया था तैयारी करना? सर मेरा 2022 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके बाद जून में मेरी खत्म हो गई थी। फिर जुलाई में मैं यहाँ आई थी दिल्ली अपनी तैयारी करने, तब मैंने आपका बैच लिया था। तब करना शुरू, यस सर, ऑनलाइन शुरू किया था, तब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो उसके बाद फिर एमटीएस हुआ था, तो वही था कि कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो इसलिए मैंने एमटीएस भी दिया था। तो फिर मुझे उस टाइम अपना हरियाणा स्टेट भी मिल गया था, बट वही था। अच्छा, एमटीएस में? हाँ, मुझे अपना हरियाणा मिला था। तो फिर मुझे यही था कि ये तो सिर्फ मैंने ये देखने के लिए कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ उसमें सही जगह जा रही हूँ डायरेक्शन में या नहीं, तो वो चेक करने के लिए दिए थे। बाकी तो बेटा तूने 2022 में कौन से महीने में स्टार्ट किया था कोचिंग? सर मैंने जुलाई में कर दिया था, मेरा जून में मेरा रिजल्ट आया था, तो उसके बाद मैंने तैयारी। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था तेरे पास? मेरे पास तीनों सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस बैकग्राउंड से थे। और 2022 में इस बच्ची ने तैयारी शुरू की और आप देखो 2022 में लगभग सारे एग्जाम इसने क्वालिफाई कर दिया। इवन सीडीएस का भी जो एग्जाम होता है जिसका लेवल एसएससी तो मैं कहूँगा कि ठीक ही आता है, वो इसने 4 बार क्वालिफाई किया। 2022 में भी दोनों बार और 2023 में भी दोनों बार। और सीजीएल फिर तूने 2022 में भी कर लिया टैक्स असिस्टेंट। हाँ, ये दोनों साथ साथ हो गए थे। तो फिर टैक्स असिस्टेंट कहाँ मिली पोस्टिंग? मुझे साउथ में मिला था, तमिलनाडु, तो मुझे जाना नहीं था। और सीएचएसएल में मंडी मिला तुझे? तो मंडी मिला था। तो मंडी भी नहीं जाना था? नहीं सर। और अब सीपीओ 2023 में सब इंस्पेक्टर हुआ तेरा, लेकिन यहाँ करने देंगी फैमिली? हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, मेरे को है कि मुझे स्टार्स चाहिए, तो इसलिए। बहुत बढ़िया। तो फैमिली अलाउ कर रही है अभी दिल्ली पुलिस के लिए? हाँ, पापा का ये है कि जो तुझे करना है तेरी मर्जी है, उनका भी सपोर्ट है, तुझे जो करना हम तेरे साथ है, बाकी आपकी मर्जी जो आपको करना है। और पापा करते क्या है बच्चे? पापा मेरे फार्मर है। फार्मर है और मदर हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। और पापा पढ़े कितने? पापा ने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया हुआ है। देखो, एक फार्मर की, एक किसान की लड़की पढ़ के कामयाब होती है और उसके पीछे बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है उस बच्ची का भी, क्योंकि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी देखते हैं। और आपने एक अक्सर चीज़ एक नोटिस भी की होगी कि जो बच्चे गरीब परिवार से है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं। और ये जिस गांव से मुसेपुर, मैंने वहाँ अपनी शुरुआत की पढ़ाई जो है 3rd क्लास तक मैंने भी वहीं पढ़ी है। और मैं मेरे मामा के यहाँ रहता था और उसको पढ़ता था, और तब से मैं आज तक उस गांव से भी जुड़ा हूँ। और मैंने ये महसूस किया कि मुसेपुर जो एक गाँव है, इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए कि बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचे और बहुत बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया अपने सामाजिक लाइफ में। और ये जो लड़की है पिंकी यादव, आप देखेंगे कि कुछ साल में आपको ऐसा मिलेगा कि सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, क्योंकि इसका ख्वाब तो स्टार लगाना है ना। तो और तैयारी अभी कंटिन्यू चल ही रही है कि रोक दी है? नहीं सर, चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ज्यादा बेटर है कि उसको 3-4 महीने बहुत अच्छे से खींचा जाए तैयारी को, और सीजीएल के लिए तैयारी की जाए। हाँ सर, मुझे इंस्पेक्टर मिला, बट मुझे सिर्फ दिल्ली चाहिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए सारे। नहीं, कोई नहीं, लेकिन अब करते रहो ट्राई। हाँ, अभी मैंने एएसओ है ना, डीडीए वाला, तो उसका मेरा अभी रिजल्ट आया है, तो मेरा प्री हो चुका है, अभी मेंस का है, तो अभी उसी पे फोकस चल रहा है पहले। तो आपको फिर इंस्पेक्टर रैंक की क्यों चाहिए सीजीएल में? ये वाले ले लो एएसओ जो सीजीएल के थ्रू रहता है, उसमें तो लाइफ टाइम ही दिल्ली रहना, या दिल्ली रहना नहीं है लाइफ टाइम? दिल्ली नहीं है, मेरा आगे है कि एक बार तो सेटल होने के बाद अच्छा टीचिंग, मुझे भी प्रोफेसर या उस लाइन में जाना है। अच्छा, ये तो इसने तो भैया अभी शुरुआती ये दस्ता है, इसके बाद तो इसने टीचिंग लाइन में ही एंट्री रखनी है, तो अभी तो बहुत बढ़िया मुकाम है। अच्छा, तो ये बता कि तेरा तो बेसिक बहुत ही अच्छा होगा, है ना?
तो तेरे को तो बेटा ऑनलाइन समझने में भी आसानी लगती होगी चीजें। हाँ सर, वही मैंने अभी भी, मुझे अगर कोई पूछता है तो ये सब मैंने आपकी क्लास, पहले मेरा क्या था स्कूल टाइम में, मुझे मैथ्स क्यों था, सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए मैं पढ़ती थी। तब मैंने यहाँ पे किया, मुझे मेरे फ्रेंड ने इन्होंने बताया था कि मैथ्स आपसे पढ़ो, तो फिर इन्होंने मुझे परचेज़ करके भी दिया था आपका, तो मुझे पता चला, तो मैंने पढ़ा, तो उससे मेरा अच्छा हो गया था मैथ्स की। मुझे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स लगता था। और फिर तूने जीएस की तैयारी कैसे की? जीएस सर मेरा साइंस से था बैकग्राउंड, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने अभी से सर और टीम है ना, उनका बैच लिया, उससे मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा। और साइंस में तेरा ठीक था ही? साइंस मेरा ठीक था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है, तो स्कोर वहां से होता है। हाँ, तो हिस्ट्री और पॉलिटी में कितना क्या स्कोर हो रहा था तेरा? हिस्ट्री और पॉलिटी सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पढ़े थे। हाँ, सिर्फ मैंने 2 सब्जेक्ट्स, उनमें मेरे को अच्छा था मतलब। और फिर मैंने सिर्फ ये सर की क्लास ली थी ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि हिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था अकबर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, तो सर के पढ़ने के बाद वो सब पता चला। उसके बाद से फिर मैंने ये सब मेरे को देना था, डिफेंस का, CDS FCAT, तो मेरे को कोई भी बुक मिलती थी, तो जीएस मुझे अच्छा लगता था, मैं कहीं से भी पढ़ लेती थी। तो जीएस को फिर तूने बेटा रटा के, कुछ समझा के, कुछ रिलेट किया पेपर में, कैसे करते थे? सब मुझे ये होता था, मुझे एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को अगर मैं कोई चीज़ एक बार पढ़ लेती हूँ ना, वो मेरे दिमाग में रह जाती है, मुझे उसको बार बार रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। अच्छा, शेड्यूल क्या था तेरा पढ़ने का दिन में? सर पहले तो जब मेरी क्लासेस मैं लेती थी ऑनलाइन, तो मुझे ये था कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपकी क्लासेस में हमें VOD भी क्लासेस मिलती है फ्री में, तो मुझे वही था कि मुझे फटाफट अपनी सारी क्लासेस फिनिश करनी है। तो मैं अपनी दिन में कभी 4 हो गया 5 की एक बार सारी क्लासेस खत्म कर लूँ, चाहे रिवाइज कर लें। हाँ, चाहे मुझे रात के कितना भी बच जाए, पर मुझे अपनी खत्म करना था, जल्दी से टारगेट था 4-5 में कि मेरा खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा टारगेट नहीं था कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तब तक मेरा मन करता था कि अब मेरे से हो रहा है, दिमाग में जितना जा रहा है मैं तब तक पढ़ती थी। फिर जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म हुआ, मैंने लाइब्रेरी में खुद सेल्फ स्टडी करना। अच्छा, उससे पहले लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की? नहीं सर, उसके बाद ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तब तक अपने घर पे ही बैठ के? तब मैं अपने घर पे क्लासेस खत्म की सारी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आदमी जब लगातार, तेरे साथ तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि तूने 2022 में तैयारी शुरू की और 2022 में सिलेक्शन होने स्टार्ट हो गए तुझे, है ना। अदरवाइज सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि बच्चा तैयारी करता रहता है और साल 1.5 साल तक कोई एग्जाम नहीं निकलता, उस समय बड़ा होता। तो तेरी लाइफ में तो बहुत कम मोमेंट ऐसा आया होगा कि तू फेड अप हो गई, बहुत पढ़ लिया, नहीं मन कर रहा है ऐसा कुछ? सर ऐसा तो सबके साथ होता है। अच्छा, क्योंकि एक तो आप घर पे रह रहे हो, कोई भी दोस्त नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो फिर वो एक ही चीज़ सोचते यार ये कोई लाइफ है, सुबह से शाम तक सेम क्लासेस चल रही है, वो चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा लगता था। बट ये वाली बात है मेरे लिए ईजी ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मुझे बताया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसलिए मेरे को ईजिली हो गया। तो मुझे ज़्यादा लोगों से इतना नहीं पूछना पड़ा कि, तो एक मेंटर होता है ना, तो मुझे बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरे पास था एक मेरा फ्रेंड। और जेन्युइन भी चीज़ है कि एक साफ सुथरा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ठीक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दे उस चीज़ को। हाँ। अदरवाइज इस उम्र में क्या होता है कि बहुत सारी राय भी खतरनाक होती है। 1-2 स्पेसिफिक लोगों से राय ली जाए वो ज़्यादा बेटर है, जिन्होंने उस लाइन में कभी काम किया है, उस लाइन को देखा है, उस लाइन को महसूस किया हुआ है, कंपटीशन को फील किया हुआ है, वो ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और इस बच्ची से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए चीज़ें शायद थोड़ी आसान थी, और उसके पीछे कारण तो ये था कि इसका बैकग्राउंड जहाँ से ये पढ़ी है, इसकी ग्रेजुएशन में मैथ्स था, तो मैथ का बेसिक बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी चीज़ क्या कि जीएस में जो सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं उस पे साइंस में इसकी कमांड थी ही, और पेपर से पहले इसने रिवाइज किया ही होगा इसके जो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर इसके साइंस वगैरह के, जीएस के। नहीं सर, मेरा सिर्फ मैं पढ़ती थी, मुझे साइंस में मैंने कभी सच बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा है जीएस में, और इन्हीं को ही डीप में, क्योंकि मुझे बाकी एग्जाम्स का, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है आप किसी भी अगर एग्जाम में बैठते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। बाकी करंट अफेयर्स था, बाकी तो इनके जो पॉलिटी और ये वाला है हिस्ट्री वाला, इसको जब सर से, अभिषेक सर से आपने तैयार कर लिया,
तो उसको रिवाइज फिर कैसे करते थे? तो क्लास नोट्स को रिवाइज करते थे या कुछ नहीं और सर, तरीका? मैंने सिर्फ क्लास नोट्स बनाए थे, क्योंकि पहले जब आप शुरुआत करते तो सबको रहता है कि जो सर बोल रहे हैं उनको लिखना, तो वो सब मैंने भी किया, बट मैंने उनको कभी आज तक देखा भी नहीं है। बस उस अपनी क्लासेस किया, मेरे को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद जो जो बुक्स होती है, मैंने हर तरीके की बुक्स पढ़ी है, जो भी मुझे लगता था मार्केट में अच्छी है, मैं जीएस के लिए सारी बुक्स पढ़ती थी। अच्छा, तो तूने क्लास नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए इसमें? नहीं सर, मैंने बस एक बार ढंग से पढ़ लिया, सुन हाँ, लिया उस मैंने चीज को? सुन लिया कि मुझे आइडिया हो गया कि हिस्ट्री में ये सब ऐसे होता है, वो तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अच्छा, मन में भटकाव जो होता है पढ़ते पढ़ते जीएस में, वो कभी नहीं हुआ फील तुझे बेटा? मतलब ऐसे बोरिंग लगता था शुरू में, लेकिन जब एक बार आपको यूँ रहता है ना कि यार कुछ चाहिए ज़िंदगी में, अगर वो सोच के पढ़ते हैं तो कभी भी कुछ, सब चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में आता है, बट आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, तो फिर वो सब चीज़ें अपने आप से हो जाती है। जेन्युइन चीज़ है। हाँ हाँ, टारगेट क्लियर हो तो आदमी सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। हाँ। और मैथ में लगभग कितने टाइम में खत्म कर लिया था तूने बेटा सिलेबस? मैथ्स में मुझे 4 महीने लगे थे। 4 महीने में पूरा खत्म कर लिया 4 महीने में मैंने कर लिया था। और मैथ में फिर यही रहा कि प्रैक्टिस पे ही फोकस रहा, दोबारा वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, मैंने कभी दोबारा वीडियोस नहीं देखी। जब मैं आपकी देखती थी, उसी के साथ ही जो था आप पढ़ाते थे, सॉल्व कराते थे, वो मैं करती थी। और उसके बाद मैंने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस किया। शुरुआत मैंने आपकी 7300 की बुक है ना, उससे किया था। उसके बाद क्योंकि कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई किसी क्वेश्चन को देखने की, तो वो क्लास नोट्स है ही आपके, तो मैंने उससे अपना देख लिया था। बाकी जितनी हो सकती थी मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया है। तो करते कैसे थे वो कैप तैयार मैथ की तरह के खटाखट पढ़ना, या डेली कुछ फिक्स कर रखा था? मुझे सर मैंने ऐसे क्या हुआ था कि मैं ना हर बुक जो भी मैं लेती हूँ सबको फर्स्ट पेज से शुरुआत करती हूँ, तो मेरा टारगेट रहता था कि मुझे एक दिन में 10 पेज कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं उन्हीं को उसी अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो 10 पेज से पढ़ती थी कि रटती थे उसको? नहीं सर, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मुझे याद करना है। मेरे को सिर्फ एक लाइन में एक बार गो थ्रू हो गया सबसे 10 पेज से, तो उसको कर दिया, रख दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर आगे से। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे एक्चुअली टारगेट ये था इस बुक को 3-4 बार मैं खत्म कर रिवाइज करना है उसको। हाँ, ताकि उससे, और ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कि मैंने पहली बार में तो जितना जल्दी मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन वही है कि जब तक इंग्लिश में ऐसा होता है कि आप जब तक खुद नहीं पढ़ते ग्रामर नहीं आती, तो वो सिर्फ। और अभी ग्रामर का बहुत बड़ा वेटेज है एग्जाम में कि नहीं है? हाँ सर, मतलब है काफ़ी। अभी मेरा मेंस का जो स्कोर है वो कैब मेरी बिल्कुल सही है। मेरा गलती सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस में है, जिसमें लोगों की कोई गलती नहीं होती, ऐसी गलतियाँ हो रखी हैं। बाकी मेरा वो कैब सेक्शन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ एकदम सही था। और रीजनिंग मैंने पीयूष सर से ही पढ़ा था। और उसको क्या तरीका करा पढ़ने में? सर मैंने सिर्फ क्लासेस ली थी उस टाइम पे, और उसके बाद सिर्फ मॉक से हो जाता था, क्योंकि मैं मॉक देती थी अपना सिलेबस खत्म करने के बाद, डेली मॉक देती थी। कितना, एक या ज्यादा? सर शुरू में तो एक देती थी, उसके बाद जब एग्जाम पास आए तो सब सिलेबस हो चुका था, तो दिन में 3 भी हो जाते थे, 2 भी हो जाते थे। और जिस दिन तेरा एग्जाम था, मान ले सीजीएल का एग्जाम है, तो उससे लास्ट के एक वीक की स्ट्रेटजी बता, क्या करते थे? सर मेरा मुझे लगता था ना कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, उसमें ये टॉपिक वीक है, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों की पढ़ती थी कि जैसे मुझे मैथ्स में मुझे पता था मेरा मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चंस नहीं होते थे, तो मैं उससे पहले उसी की प्रैक्टिस करती थी, उसी क्वेश्चंस की, कि वहाँ जाके ना हो जाए। और फिर मुझे आप वाली वो बात हमेशा याद रहती थी, आप कहते हो ना कि एग्ज़ाम से एक रात पहले अपने मज़े करो, तो मेरा भी वही फंडा था कि जो पढ़ लिया अब एग्ज़ाम में ही देखा जाएगा, जो होगा उसी पे भरोसा करो जितना पढ़ा। हाँ, तो मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो सच में कभी नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा। और करंट अफेयर के लिए राशिद सर की जो वीडियोस आती थी फ्री में यूट्यूब पे, शुरू में मैं डेली देखती थी, जो सर की सुबह आती थी, तो लाइव तो मैं नहीं देख पाती थी, बट जब रिकॉर्डेड फॉर्म में सर की क्लासेस मैंने डेली देखी है। तो फिर वो डेली वाला याद रह जाता था पेपर तक? हाँ, सर जो कराते हैं ना वो याद रह जाता है। क्लासेस सर मेरे साथ है ये कि मैंने कोई चीज़ देख ली ना, या मैंने पढ़ लिया दिमाग में, वो मेरे रह जाता है, तो इसलिए मेरे लिए वो ईजी तेरे था। में उस मिट्टी में ऐसा है, मुसेपुर की मिट्टी में जिसने वहाँ का दाना पानी खाया हुआ है, वहाँ की मिट्टी में एक चीज़ है कि आप एक बार जो चीज़ देख लेते हो वो हमेशा के लिए याद रहती है। और पता है ऐसा होता क्यों है? ऐसा तब होता है जब आप उस चीज़ को देख रहे हो ना, तो सिर्फ उसी को देख रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसी को पढ़ रहा हूँ, कुछ और चीज़ मेरे दिमाग में नहीं चल रही, तभी ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ हमें याद रहे। हाँ। अगर हम वो
आधे मन से कोई काम करेंगे तो वो उतना बढ़िया नहीं होता था। तो अच्छा, सुबह पढ़ना स्टार्ट करती थी जीएस को, या रात को पढ़ती थी, या किसी भी समय कुछ भी? सब जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी। लाइब्रेरी का इधर डीयू में या वहीं? यही सर, यहाँ पे मैं यहाँ रहती हूँ आउटरम लाइंस में, इंदिरा विहार। तो वहीं पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी, और जाते ही सबसे पहले मेरे को इंग्लिश पढ़ती थी, वोकैब पढ़ती थी। वोकैब करने के बाद फिर मैं सर की क्लास देखती थी करंट अफेयर्स की। उसके बाद मेरा मतलब थोड़ा बहुत दोबारा इंग्लिश का, जैसे पहले मैंने अगर वो पढ़ लिया, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लिए, तो दोबारा दूसरे राउंड में इडियम फ्रेजेस पढ़ लिया। तो सुबह का मेरा सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स फिक्स थे, एक मेरे को थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ना है और मुझे इंग्लिश पढ़ना है सुबह, इनको तो कंप्लीट करना है 1 बजे तक। उसमें फिर मैं बाकी चीज़ें, जीएस का अगर कोई और सब्जेक्ट मुझे पढ़ने का मन कर रहा है तो वो भी ऐड कर लेती थी। तो यानी तूने जीएस में ज्योग्राफी वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, मुझे ये था कि एक्चुअली अगर उसमें हम देखते हैं तो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आप वैसे वीडियोस देख के हो जाते हैं, या फिर अगर हो गए तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, और लाइब्रेरी पे पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है या घर पे बैठ के पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है? सर मुझे लगता है लाइब्रेरी बेस्ट है। लाइब्रेरी बेस्ट क्योंकि आप आसपास में बच्चों को पढ़ते हुए देखते हो, तो आपको एक तो वो आ जाती है कंपटीशन वाली, यार वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है, तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और वो बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन चीजों में शायद यही मिस होता है, माहौल मिस हो जाता है ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में तो आदमी बैठता है तो 10 लोग जवाब दे रहे होते हैं, तो शायद वो कंपटीशन फील होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ फील होता नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड ही देखते थे आप तो मोस्टली, या लाइव पढ़ते थे? नहीं सर, मैंने आज तक लाइव नहीं देखा, मैंने सिर्फ रिकॉर्डेड पढ़ा है, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी अपना फिनिश करना था। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि अगर आपका बेसिक थोड़ा भी ठीक है ना, तो आप रिकॉर्डेड ही पढ़ो, क्योंकि आप क्यों टीचर के पेस पे पढ़ो, आप अपनी तरफ से 2x 3 जो स्पीड पे चीज़ें समझ में आए वो स्पीड से पढ़िए, जितना स्किप करना है उतना स्किप पढ़िए। लाइव जो क्लासेज रहती है, और लाइव लो उसको, वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर हो, या वो बिल्कुल साथ में रहना। अदरवाइज क्या है कि आप जब वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तब उसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने तरीके से उस समय उसको देखिए। अच्छा, मैथ में क्लास नोट्स बनाते थे या क्लास नोट्स जो मेरे वाले हैं बस उन्हीं से काम चलाते थे? सर जब मैंने शुरुआत की थी तब तो मैंने कॉपी ली थी लिखने के लिए, आप जो पढ़ाते थे मैं लिखती थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, वो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, कहीं काम नहीं आना जब तक खुद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट सिर्फ क्लासेस किया, उसके बाद मैंने अपनी बुक से पढ़ना शुरू किया था। नेचुरल। और अब वो वक्त भी चला गया कि हम अपना कॉपी पेन लेके अब खुद वो क्लास नोट्स बनाए, उतना समय है नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में समय नहीं है। यस सर। और खासकर वो बच्चे जो इसके जैसे हैं जिनको 4-5-6 महीने में ही सिलेक्शन निकालना है ना। 2022 में जून जुलाई में इसने तैयारी शुरू की, 2022 का इसने CDS निकाल दिया, 2022 का इसने CHSL निकाल लिया, 2022 का इसने CGL निकाल लिया। तो बहुत कम टाइम में इस बच्ची ने सिलेक्शन लिया है। अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पापा तो खुश है। और मम्मी? मम्मी भी। और बड़ा भाई क्या करता है? वो FCI में, हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में जॉब करता है। पहले FCI भी SSC एग्जाम कंडक्ट कराता था, बाद में फिर स्टेट का खुद कराता नहीं, FCI सेंटर का अलग होता है। अच्छा, उनका हरियाणा वाला है, उससे हुआ है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है उसमें, कैनाल वैली में? हाँ, दोनों भाई बहन हम उन्हीं में पढ़े। अच्छा, एक चीज बताना, तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो तुम लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट में तो बड़ा हेल्प मिलता होगा। तुम बहुत बार रीडिंग वाले पोर्शन में तो बहुत तेज होते होंगे, जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। हाँ सर, बस वही हम लोग, मैंने ये लोग बोलते हैं कि आप प्राइवेट से पढ़ो या इंग्लिश से पढ़े हो, ऐसा, क्योंकि वोकैब तो हम लोग भी स्कूल में तो उस लेवल का नहीं पढ़ते जो SSC पूछता है, वो हम लोगों के लिए भी नया होता है। बट हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा आसान भी होता है, तो वो हमें समझ आ जाता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, और ये न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना स्टार्ट किया था? मैंने आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया। मेरे को बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बट मुझे वो लगता ही नहीं था। मुझे लगता था कोई SSC के लिए, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने कभी हाँ, SSC में उतनी जरूरत नहीं है। हाँ। और जो वोकैब वो एक फिक्स पैटर्न पे आती है कि बहुत चेंज होता है, कि कुछ नई आती है या जो आ रखी है लगभग उन्हीं में से घूमता है सब। मैंने जितने एग्जाम्स दिया देखा है, मुझे लगता है ब्लैक बुक से जो है ना वोकैब, उसी में से आता है।
फिर अच्छा, उससे बाहर नहीं रहता लगभग। हाँ सर, उससे कुछ बाहर नहीं रहता, उससे मिलते जुलते, क्योंकि आप एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते होते हैं, हैं। तो उन मीनिंग में से कोई उठा लेता है, होता उन्हीं में से है सब कुछ। और अभी आप जो कह रहे हो कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग के लिए अब कर क्या रहे हो आगे फिर? अभी सर मेरी MA चल रही है इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट में। से। अच्छा। और टीचिंग ही इंटरेस्ट है लास्ट में कि टीचिंग हाँ, जॉब में जाना? आखिरी में जाके वही है ना कि पूरा अगर लाइफ टाइम आप दिल्ली अपने घर के पास रहना हो, तो मुझे लगता है प्रोफेसर लाइफ लाइन जो है वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, और आदमी उसमें डेली कुछ ना कुछ नया कर सकता है, कुछ बढ़िया आउटपुट निकाल सकता है। और ये बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए मोटिवेशन सोर्स है कि ऐसे बच्चे जो बहुत कम टाइम में, मात्र 4-5 महीने में ही अपनी जर्नी को इतना अच्छे मुकाम पर ले जाते हैं कि वो फिर लगातार सिलेक्शन लेते रहते हैं। और आप लगातार, जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैंने MTS का फॉर्म भी फिल किया, क्योंकि हो सकता है इसको ज्वाइन ना भी करना हो 1%, लेकिन आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उस मोमेंट पे बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में ब्रेक होता है कि आप 2 महीने तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपको फेड अप हो गए उस लाइफ से कि यार बोर हो गए इस चीज़ में। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे सिलेक्शन है ना, ये बड़े रोल प्ले करते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलर मोटिवेट करते रहते हैं और उस तरफ लेके जाते हैं। तो अभी सीजीएल तो कर ही रही है बेटा टारगेट, हाँ सर, और यूपीएससी? अभी उसके लिए सोचा नहीं है, बट अभी मेरा है एक अटेम्प्ट और सीजल का दूं पहले, बाकी GS तो मैं अब भी पढ़ती हूँ। जीएस पढ़ती है तो अब तेरा सही टाइम है कि और 1 साल खपाने का और यूपीएससी की तैयारी करने का, क्योंकि तेरे जैसे बच्चे यूपीएससी में जाने चाहिए जो बहुत कम टाइम में इतना कर लेते हैं। और एसएससी जो है वो आप लोगों के लिए एक स्टेज होनी चाहिए। देखो, ये उम्र ऐसी है और जहाँ पे आप अपने लिए ना कुछ बड़ा भी चुन सकते हो, है ना। और यूपीएससी एक वो बड़ा रास्ता है जहाँ पे आप अपने ये सारे टीचिंग के शौक भी पूरे कर सकते हैं उसी के थ्रू, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा मौका भगवान किसी किसी को देता है। और आपके लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि यूपीएससी मतलब एक बहुत बड़ा दरिया है, ऐसा दरिया है जिसमें आपको 2-2, 3-3 साल खपाने होते हैं। और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आदमी बहुत बार डिमोटिवेट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आएगी जो आपने सफलता पाई है, और ये सफलता आपको जीवन में और आगे बढ़ाएगी। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्ची पिंकी यादव जिसने 2023 में CPO रैंक 14 लाई, और इसकी मेहनत से आप सीखिए, और ये सीखिए कि एक सामान्य परिवार के बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं। और उन पेरेंट्स के लिए भी सीखने की ज़रूरत है कि आप किसान हैं, आप गरीब हैं, तब भी आपके लिए जो सबसे बड़ा एसेट्स है वो आपके बच्चों की पढ़ाई है। सब कुछ आपके बच्चे हैं। अगर आपने सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों के जीवन पर लगा दिया, तो ये बच्चे आपको एक ना एक दिन बहुत अच्छा आउटपुट ला के देंगे। और उन बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के जो विश्वास है उसको कायम रखें और जीवन में एक नई ऊंचाई तक उसको लेके जाएं। थैंक यू मेरे बच्चे, धन्यवाद। थैंक यू।